सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो लेकर आ गया हूं आखिरी चैप्टर, जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं पूरे के पूरे एंटायर फिजिकल एजुकेशन को। ये आखिरी चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 10। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आप लोगों ने यार ये पूरी की पूरी सीरीज को बहुत प्यार सपोर्ट दिए हो। अभी भी और देने की जरूरत है, अपने दोस्त यार तक के शेयर करें सो दैट यार हैवी सीरीज को आप लोग और ज्यादा बुलंदियों तक पहुंचा सको। साथ में मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यार कि ये वीडियो आज अपलोड हो रहा है, बट आज हमारे 1,55,000 सब्सक्राइबर है। तो मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये जो सीरीज हमारी एंड होने वाली है, एग्जाम जब आएगा फिजिकल एजुकेशन का, तब तक हमारे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो प्लीज यार, अगर आप लोग को ऐसा लगा कि मैंने अच्छी मेहनत किया हूँ, आप लोगों के लिए कंटेंट अच्छा लाने की कोशिश किया हूँ, तो प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होता यार, सिंपली आप लोग को यहाँ पे मालूम है कि उससे कोई पे वे करना रहता नहीं है। सिंपली हम लोग को एक छोटा सा मोटिवेशन मिल पाता है और कुछ नहीं है, कि हमारा जो काम है वो आप लोग तक के अच्छा लग रहा है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी ज्यादा मजेदार है। तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी लोग के लिए होने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके का मजेदार कंटेंट मैं आप लोग के लिए हमेशा लाता रहता हूं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूं इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस, जो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से रहेगी। मतलब मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर के, वो एमसीक्यू पैटर्न में आप लोग के लिए कवर अप करा दूंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग को करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, वो फ्री क्लास को आप लोग एनरोल कर लेना। अगर इन्विटेशन कोड मांगता है तो आप लोग मेरा कोड ZKI यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग उस क्लास को फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग उस क्लास को लाइव नहीं देख सकते हो तो आप लोग उसको जब भी देखो तो रिकॉर्डेड देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक दे दिया हूं, वहां से आप लोग जाकर इसको एक्सेस कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है थर्ड। तो ये सीरीज अब एंड होने वाली है आप लोग की, और अब मैं लेके आने वाला हूं इंग्लिश के लिए थर्ड लाइव सीरीज और खत्म टाटा बाय बाय सीरीज फिजिक्स के लिए। तो उसके लिए चैनल में बने रहना, बहुत जल्दी आप लोग के लिए आने वाली है। नेक्स्ट मंथ से आप लोग के लिए प्यारा सा कंटेंट आने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए कवर अप करते हैं न्यू चैप्टर को, जो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आखिरी चैप्टर रहने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। साथ ही साथ टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से भी ये आखिरी चैप्टर रहने वाला है। तो फिजिकल एजुकेशन के साथ आप लोग का मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, और पूरे के पूरे हमारे वन शॉट यहाँ कवर अप हो चुके हैं। आप लोग को आई बटन मिल चुका है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी पूरी की पूरी PDF की, वहां से आप लोग सारे चैप्टर को एक्सेस कर सकते हो, जो डिजाइन है टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से। सो इसको भी प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं खुद ही, और फिजिकल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से होने वाला है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इंस्टा में फॉलो अप कर लो यार, 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोग के प्यार सपोर्ट से तो हमारी फैमिली वहां पे जुड़ रही है, वहां पे भी अप टू डेट करते रहूंगा मैं चीजें। साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लो, वहां पे आप लोग को सारी क्लासेस जो भी मेरी आप लोग के लिए होगी उन सब के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अनअकैडमी में मुझे फॉलो अप कर लेना, वहां पे मैं आप लोग के लिए प्यारी प्यारी फ्री क्लासेस लेता रहता हूँ, जिसके थ्रू हमारी लाइव सेशंस होते हैं। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना। सारी लिंक्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रह सकते हो। तो चलिए चेकआउट करते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ जानेंगे, स्ट्रेंथ क्या होती है, और उसके अंदर काफी सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन और कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं स्ट्रेंथ को। एंडोरेंस एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी कवर अप करेंगे। डेफिनेशन, टाइप्स और क्या क्या मेथड है जिससे आप लोग इसको इंक्रीज कर सको। स्पीड भी जानेंगे, और सेम टू सेम यार डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड ये सभी कवर अप करेंगे। और लास्ट में हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी नाम के टॉपिक को कवर अप करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन से। तो आखिर ट्रेनिंग होती क्या है? ट्रेनिंग मतलब यार आप लोग को प्रिपेयर होना किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की। तो एक स्पेशल प्रोसेस होगी जिसके थ्रू आप लोग इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए अपने आप को ट्रेन करोगे, ग्रूम करोगे, प्रिपेयर करोगे, जिससे कि आप लोग बेस्ट परफॉर्मेंस उस गेम्स एंड स्पोर्ट्स में दिखा सको। क्योंकि अगर अच्छी ट्रेनिंग रहेगी तो उससे आप लोग का इंप्रूवमेंट हो सकता है, आप लोग का जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बेटर हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप लोग अपना बेस्ट दोगे अपने स्पोर्ट्स में। तो अगर अच्छी ट्रेनिंग रहेगी तभी आप लोग का हो सकता है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो जैसे आप लोग एग्जाम में करते हो ना, एग्जाम से पहले आप लोग प्रिपरेशन करते हो, तो एक किस्म से वो आपकी ट्रेनिंग हो रही है आपके एग्जाम के लिए। और जब आप लोग का एग्जाम आता है तो उस टाइम पे आप लोग बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देते हो। तो ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, और ये पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग यही बातें करने वाले हैं कि किस किस चीजों को हम लोग को इंप्रूव करना रहता है और कैसे हम लोग अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। और एक चीज याद रखिएगा, डिफरेंट टाइप के आप लोग के जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है उन लोग के लिए सभी और याद रखिएगा डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स एक्टिविटी होते हैं, तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए आप लोग स्पेसिफिक टाइप की ट्रेनिंग करते हो, जिससे कि आप
लोग उस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सको। अब जो सबसे पहला टॉपिक आता है आप लोग का, उसका नाम है स्ट्रेंथ। तो इसमें हम लोग इसके डेफिनेशन, टाइप और मेथड्स देखेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो आखिर क्या डेफिनेशन होती है आप लोग की स्ट्रेंथ की, आखिर क्या होती है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को अगर बेसिक वे में समझने की कोशिश करें तो देखो यार, जैसे मेरे को यार ये मोबाइल फोन को उठाना है, तो कहीं ना कहीं मेरी मसल्स यहाँ पे एक्टिव हो रही है ना, मसल्स वर्क कर रही है, मतलब क्या, फोर्स एक्सर्ट कर रही है मेरी मसल की, मैं फोन को उठा सक रहा हूं, अदरवाइज गिर जाएगी। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, इट मींस द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल कैन एक्सर्ट, दैट मींस स्ट्रेंथ। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ गया होगा। कोई भी बाल्टी वाल्टी भी उठाना तो आप लोग की मसल्स यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, तभी आप लोग उस बाल्टी को उठा पाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ के लिए आप लोग की मस्कुलर स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। आप लोग की अगर मसल साइज बेटर है, डिफाइंड शेप में, तो कहीं ना कहीं आप लोग की स्ट्रेंथ और ज्यादा बेटर होगी। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था आप लोग को, जॉन सीना वर्सेस मेरे में लड़ाई होगी तो हमेशा जॉन सीना ही जीतेंगे, क्योंकि उनका मसल साइज बहुत बेटर है मेरे कंपैरिजन में, और वो मुझे एक मारेंगे और मैं गिर जाऊंगा। तो आखिर कितने टाइप की स्ट्रेंथ होती है, तो दो टाइप की स्ट्रेंथ आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। पहला स्टैटिक और फिर उसके बाद डायनेमिक आप लोग को कवर अप करना है। स्टैटिक काफी इजी है, उसके अंदर डायनेमिक के अंदर आप लोग के तीन टाइप्स होते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो दैट मींस इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। मतलब क्या, यहाँ पे आप लोग खड़े खड़े बिना कोई मोशन के आप लोग स्ट्रेंथ लगा रहे हो। तो ये कब लगाया जा सकता है, किसी को झापड़ मारने में, रेसलिंग में, पावर लिफ्टिंग में, और साथ ही साथ अगर आप दीवार को पुश कर रहे हो उसमें भी आप लोग की स्टैटिक स्ट्रेंथ लगती है। नेक्स्ट होता है आप लोग का डायनामिक स्ट्रेंथ। तो डायनामिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जिसमें आप लोग मूवमेंट को भी इंक्लूड कर रहे हो। दैट मींस इट इज द एबिलिटी टू अप्लाई अ फोर्स रिपीटेटिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे मूवमेंट इंक्लूड होता है। तो स्टैटिक में मूवमेंट नहीं इंक्लूड होता है, यहाँ पे मूवमेंट इंक्लूड होता है। मतलब क्या, स्ट्रेंथ आप लोग विदाउट मूवमेंट लगा रहे हो तो स्टैटिक हो गया, विद मूवमेंट लगा रहे हो तो डायनामिक हो गया। तो तीन टाइप के डायनामिक आप लोग की स्ट्रेंथ होती है। और डायनामिक में आप लोग देख सकते हो, पुशअप्स जब भी आप लोग करते हो तो स्ट्रेंथ आप लोग लगा रहे हो ना यहाँ पे, और मूवमेंट भी हो रहा है आप लोग की बॉडी का। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है पुशअप और पुलअप्स। अब जो सबसे पहला आप लोग का टाइप होता है वो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक ऐसी टाइप की स्ट्रेंथ है जहां पे आप लोग को मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करना पड़ रहा है। मतलब क्या, कि सबसे ज्यादा मसल को फोर्स एक्सर्ट करवाना है। अब यार ये रेसलिंग में हो सकता है, या आप लोग डिस्कस थ्रो कर रहे हो उसमें हो सकता है। तो इसमें आप लोग का ये इंक्लूड होगा जहां पे आप लोग को मैक्सिमम पावर लगाना है एक किस्म से, या मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप लोग को लगाना है, वो कहलाएगी आप लोग की मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जो नेक्स्ट होगा आप लोग का, उसका नाम है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब आखिर ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है, तो दैट मींस आप लोग को स्ट्रेंथ यहाँ पे ऑफर करना है विद दी स्पीड। मतलब कैसे, जैसे आप जंप करने वाले तो आप पूरी ताकत से दौड़ोगे और फिर जंप करोगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अपनी स्ट्रेंथ भी लगाए, लेग्स की मतलब आप लोग की जो पावर थी उसको भी लगाए, साथ ही साथ आप लोगों ने यहाँ पे स्पीड का भी यूज करे, तो वो हुआ आप लोग का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो लेग्स में आप लोग एक्सप्लोसिव पावर को यूज करके जंप करने की कोशिश कर रहे हो विद दी स्पीड, तो वो कहलाएगा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब जो नेक्स्ट होता है आप लोग का वो है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। मतलब ऐसा आप लोग को यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफर करना है जो लॉन्ग टर्म तक के चलते रहे विद दी एंडोरेंस। मतलब कैसे यार, लॉन्ग रन कर रहे हो तो उसमें आप लोग को ताकत की भी जरूरत है, साथ साथ सहनशीलता या फिर एंडोरेंस की भी जरूरत है, तभी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक के कवर अप कर पाओगे। इसके अंदर स्विमिंग भी हो सकती है, साइकिलिंग भी हो सकती है। तो ये थे आप लोग के स्ट्रेंथ के टाइप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मेथड टू इंप्रूव दी स्ट्रेंथ। तो जो सबसे पहला होता है ये है आप लोग का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो ये जो टाइप की एक्सरसाइज है डायरेक्टली विजिबल नहीं होती है। दैट मींस मसल में यहाँ पे टेंशन अंदर ही अंदर इंक्लूड होता रहता है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल मूवमेंट आप लोग को यहाँ पे शो नहीं होता है। जैसे थग ऑफ वॉर वगैरह में आप लोग देखते होंगे अंदर टेंशंस लग रहे हैं, बट यार वो आप लोग को शो नहीं हो पा रहा है कि क्या एक्चुअल में मसल्स यहाँ पे ग्रूम हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी तरीके से आर्म रेसलिंग, इन सभी में आप लोग का ये सभी इंक्लूड होगा। बस एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे प्रेशर तो डेवलप हो रहा है इनसाइड में, लेकिन किसी भी टाइप का मूवमेंट आप लोग को शो नहीं होता है इस टाइप की एक्सरसाइज में। ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं, आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आप लोग को कोई मूवमेंट तो नहीं दिखेगा, बट कहीं ना कहीं अंदर मसल के टेंशन डेवलप जरूर रहता है। तो कभी आप लोग प्लैंक लगा के देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके एब्डोमिनल मसल में टेंशन तो डेवलप हो जाता है, बट ऐसा लग रहा है कि कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, लेकिन मसल यहाँ अंदर ही अंदर ग्रूम होने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस होती है वो है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोटोनिक नाम से समझ में आ रहा है, टोन मतलब ऐसे टाइप की एक्सरसाइज जिसको हम लोग मसल्स को टोन करने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब मसल बिल्डिंग के लिए आप लोग इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आप लोग की मसल्स यहाँ पे इलोंगेट भी हो रही है और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है। तो जब भी आप लोग जिम जाते हो तो इस तरीके से डंबल को प्रेस किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग की क्या हो रही है, मसल बिल्डिंग हो रही है, टोन अप हो रहा है मसल्स का। तो ऐसे टाइप की जितनी भी एक्सरसाइज आएगी वो सभी की सभी आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंदर आएगी।
अब जो नेक्स्ट टाइप आता है आप लोग का वो है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। तो ये एक ऐसे टाइप की एक्सरसाइज है जिसमें कंटिन्यूअस टेंशन आपकी मसल्स में डेवलप रहता है। कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है, मतलब जैसे आप लोग साइकिलिंग करते हो तो आपको कंटिन्यूअस अपने पैरों को चलाते रहना, तो लिम्स में यहाँ पे प्रेशर डेवलप रहेगा ही, हमेशा साइक्लिक फॉर्म में चलता ही रहता है। इसी तरीके से स्विमिंग में भी हम लोग देखें तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के अंदर भी वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कंटिन्यूअस वे में मसल्स के अंदर कवर अप होता रहता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक चीज ये आती है कि यार इसमें ना काफी कम टाइम में मसल्स बिल्ड होती है एज कंपेयर टू आइसोटोनिक एक्सरसाइज में। तो आई होप आप लोग को ये दोनों के दोनों टाइप, सॉरी तीनों के तीनों टाइप समझ में आ चुके होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एंडोरेंस। तो आखिर एंडोरेंस क्या होता है? तो एंडोरेंस का सिंपल मीनिंग अगर आप लोग को बताऊं तो सहनशीलता, मतलब कब तक के, मतलब कि आप टूटोगे कब तक के, जैसे दौड़ रहे हो कब तक के कर सकते हो, जब तक कि आप लोग के पास बेस्ट एंडोरेंस हो, सहनशीलता होनी चाहिए, तभी आप लोग लॉन्ग टर्म तक के सस्टेन कर सकते हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो आखिर एंडोरेंस क्या होता है? तो एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू द एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड एज एंडोरेंस। या मैं दूसरे वर्ड में ये कह सकूं कि यार जब तक कि आप लोग को फैटिग ना आ जाए तब तक कि आप लोग इंडिविजुअल एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहो लॉन्ग टर्म तक के, तो वो कहलाएगी आप लोग की एंडोरेंस। तो जितने भी टाइप के आप लोग की स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उन सभी में एंडोरेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप लोग को लंबे वक्त तक यहाँ पे सस्टेन करते रहना पड़ता है। जैसे फुटबॉल, वहां पे आप लोग को दौड़ते भी रहना है धीरे धीरे, फिर एकदम से आप लोग को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ती है। साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों वहां पे वर्क करते जा रहा है। तो ज्यादातर जो आप लोग का एंडोरेंस है वो यार लॉन्ग डिस्टेंस रन वगैरह हो गई, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, इन टाइप के गेम्स के अंदर आप लोग को जरूरत पड़ती है। तो चलिए टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं एंडोरेंस के, कि आखिर कितने टाइप्स के एंडोरेंस होते हैं। तो जो सबसे पहला होता है उसका नाम है स्पीड एंडोरेंस। तो ये कैसे टाइप का एंडोरेंस होता है? तो ये ऐसे टाइप का एंडोरेंस है जिसमें आप लोग हाई स्पीड का भी यूज करते हो, और ये जो स्पेसिफिक एंडोरेंस है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मतलब कि अगर आप लोग को मीडियम डिस्टेंस की रेस को ट्रेवल करना है, स्विमिंग करना है, बास्केटबॉल वगैरह खेलना है, टेनिस खेलना है, बैडमिंटन खेलना, तो उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा स्पीड एंडोरेंस। और साथ ही साथ अगर आपके पीछे कुत्ता भाग जाए तो भी ये काम आता है भाई, क्योंकि उस टाइम पे आप लोग को एंडोरेंस की जरूरत पड़ती है विद दी स्पीड के साथ, और आपको जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना है। जो नेक्स्ट है आप लोग को वो है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो मतलब क्या कि ऐसे टाइप का एंडोरेंस जिसमें आप लोग को स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ रही है। तो ये रेसलिंग वगैरह में हो सकता है। यार देखो रेसलिंग वगैरह काफी लंबे वक्त तक के चलते रहती है, वहां थक भी जाते हैं, तो थकना नहीं है, फैटिक नहीं लाना है। फैटिक नहीं लाना है मतलब क्या कि लॉन्गर टर्म तक के चलते रहना, साथ ही साथ ताकत भी रहनी चाहिए, तभी तो लड़ाई कर पाएंगे। तो वो आप लोग का कहलाएगा स्ट्रेंथ एंडोरेंस, जहां पे स्ट्रेंथ भी आप लोग की इंक्लूड हो रही है एंडोरेंस के साथ। और ये रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, इन टाइप के स्पोर्ट्स के अंदर यूज होगा। अब जो नेक्स्ट आप लोग का आएगा वो है लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। तो यहाँ पे आप लोग को नाम से समझ में आ रहा है ये दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म एंडोरेंस थे, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना। यहां तक के यहाँ पे आप लोग को लंबे टाइम तक के सस्टेन करते हुए चलना है विदाउट फैटिग। तो यार ये कैसे हो सकता है? सीधी सिंपल बात, ये हो सकता है साइकिलिंग में, मैराथन में, फुटबॉल खेलने में। फुटबॉल में भी बहुत ज्यादा आप लोग को एंडोरेंस लगता है, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, इन सभी के अंदर आप लोग को लॉन्ग टर्म एंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये थे आप लोग के टाइप्स। एग्जाम में अगर पूछे तो आप लोग को बनने चाहिए, बेसिक सा है, और अपने मर्जी से भी लिख के आ जाओगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो कौन कौन से टाइप की मेथड्स होती है, चलिए उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब जो सबसे पहले टाइप की आपकी मेथड आती है जिसके थ्रू अपने एंडोरेंस को आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं वो है कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। नाम से समझ में आ रहा है कंटीन्यूअस, मतलब आप लोग को जो भी यहाँ करना है वो कंटीन्यूअस फॉर्म में करना है। मतलब क्या? तो ये एक ऐसे टाइप की मेथड है जिसके थ्रू आप लोग अपने एंडोरेंस को इंप्रूव कर सकते हो, और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड होती है जिसमें आप लोग एंडोरेंस को इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे जो एथलीट रहते हैं उनको इंडिविजुअली यार लॉन्ग टर्म तक के यहाँ पे रनिंग करना पड़ता है बिना किसी ब्रेक लिए। और अगर बिना किसी ब्रेक लिए यार वो रन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनको स्लो पेस में रन करना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी सेव करते करते वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो ये कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड ये होती है, और इस मेथड से आप लोग हाई लेवल का एंडोरेंस डेवलप कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। अब कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के अंदर 3 टाइप्स आप लोग के आते हैं इसके, तो चलिए समझते हैं। जो सबसे पहला है वो स्लो कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। तो जो सबसे पहला होता है उसका नाम है स्लो कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। तो ये एक ऐसे टाइप की मेथड है जिसके अंदर आप लोग को लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना पड़ता है। ड्यूरेशन आपका 1 से 2 घंटे का हो सकता है, और लगभग आपको ये डिस्टेंस को कवर अप करना पड़ता है लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास। और इसके अंदर जो डिस्टेंस आप लोग को कवर अप करना है वो है 10 से 20 किलोमीटर के अंदर। अगला जो होता है उसका नाम है फास्ट कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। तो इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर हम लोग मिडिल डिस्टेंस रनिंग को कवर अप करेंगे 15 से 40 मिनट के अंदर। साथ ही साथ आप लोग 5 से 10 किलोमीटर की यहाँ पे लेंथ को कवर अप करने वाले हो इतने टाइम के अंदर। अब जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है वेरिएबल कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। तो ये एक ऐसे टाइप का ट्रेनिंग मेथड है जिसके अंदर आप लोग फास्ट भी भाग रहे हो और साथ ही साथ स्लो भी आप लोग को यहाँ पे पेस लेने की जरूरत है। मतलब क्या, ये दोनों का मिक्सर टाइप का, ये आप लोग का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्म है।
कि मतलब जहां जरूरत पड़े वहां पे आप लोग को धीरे धीरे चलना है, जहां जरूरत पड़े वहां पे आप लोग को फास्ट चलने की कोशिश करना है। और इस तरीके से आप लोग कवर अप करते हो अपनी टोटल डिस्टेंस को जो आप लोग को यहाँ पे रनिंग करना है कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब आखिरकार इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के, तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये इंक्रीज करता है ग्लाइकोजन आप लोग की मसल्स के अंदर, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और उसका साइज को भी इंक्रीज करता है, लंग्स की एफिशिएंसी, हार्ट की एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंट है, साथ ही साथ आप लोग के विल पावर और कॉन्फिडेंस को भी ये इंक्रीज करता है। अब जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है आप लोग का इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो इस मेथड में ज्यादातर आप लोगों ने जिम के अंदर देखे होंगे, बहुत हाई इंटेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग इसके अंदर आप लोग के लिए की जाती है सो दैट आप लोग का एंड्योरेंस डेवलप हो सके। यहाँ पे आप लोग को जो फॉर्म रखना है, देखो कंटिन्यूअस में आप लोग को कंटिन्यूअस फॉर्म में चलते ही रहना था, ठीक है, स्लो पेस में चलो या फिर फास्ट पेस में चलो, लेकिन चलना था। यहां पे आप लोग को वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद रेस्ट लेना है, फिर वर्कआउट करना है, फिर रेस्ट लेना है। मतलब क्या आप लोग को इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए चलना है कि आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को करे, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लिए या 1 मिनट का ब्रेक लिया और फिर एकदम से आप लोगों ने कंटिन्यूस उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। जैसे यार बारबल प्रेस वगैरह आप लोग जिम में करते होंगे, अगर गए होंगे जिम वगैरह तो वहां देखे होंगे आप लोगों ने कि बाइसेप्स की ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप लोग यार 10-12 बार बाइसेप्स के रेप्स कर लिए, उसके बाद फिर 2 मिनट या 1 मिनट का वेट करें, फिर उसके बाद वर्कआउट करना चालू। तो ये होती है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अब जो नेक्स्ट आप लोग का ट्रेनिंग मेथड होता है इसका नाम है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। ये काफी इंटरेस्टिंग टाइप का, एडवेंचर टाइप का होता है। मतलब कि आप लोग को बोल दिया गया कि यार ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इससे लेकर यहां तक कि आप लोग को जाना है एक डिजायर टाइम के अंदर, और इसके बीच में आपको पहाड़ियां भी आने वाली है, नदियां भी आने वाली है, गड्ढे भी आएंगे, उबड़ खाबड़ रास्ता रहेगा, सीधा रास्ता रहेगा। तो जहां पे आप लोग को ऐसा लग रहा है कि जहां पे आप लोग को ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है वहां पे लगाओगे, जहां पे नहीं करना वहां पे करोगे। मतलब एकदम नेचुरल फील्ड में आप लोग को दे दिया जाता है कि ये जंगल को पार करना है बियर ग्रिल्स की तरह, और एक डिजायर टाइम में आप लोग को पहुंचना रहता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक के। तो बीच में पहाड़ और जंगल सब कुछ आएंगे, उन सबको बाधाओं को पार करते हुए आप लोग को पहुंचना है। तो ये काफी एडवेंचरस टाइप का होता है ट्रेनिंग मेथड, जिसको आप लोगों ने देखे भी होंगे काफी डिफरेंट जो कमांडो ट्रेनिंग वगैरह होती है उसके अंदर भी ये ट्रेनिंग मेथड को इंक्लूड किया जाता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, आप लोग यार इसमें सबसे पहली चीज तो नेचर से आप लोग जुड़ सकते हो, साथ में एडवेंचर आप लोग को खूब होगा, क्रिएटिविटी की चीजें आप लोग सीखोगे, नेचुरल मोटिवेशन आप लोग को मिलेगा, साथ ही साथ सेल्फ लर्निंग एक्सपीरियंस भी आप लोग को मिलने वाला है कि यार आप लोग को खुद नहीं मालूम है कि आगे जो आप लोग का माउंटेन आने वाला है उसको कैसे पार करना है, क्या करना है, वो सब आपके ऊपर रहेगा। सब कुछ एक्सपीरियंस आपका खुद का रहेगा, यहाँ पे कोई भी काम नहीं आने वाला जो ट्रेनिंग आपने पहले करके आए। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, बेसिक सी बात यार, दैट मींस इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट एट अ फास्टर रेट। जितना ज्यादा तेजी से आप लोग काम कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, वो आप लोग की स्पीड कहलाएगी। स्पीड को निकालने के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम होना, और आप लोग स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी इंसान की। अभी भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो स्पीड क्या है। स्पीड मतलब यार तेजी से आप लोग को भागना है, ठीक है, तेजी से काम करना है। मतलब कि यार कैपेसिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी के साथ आपको यहाँ दौड़ना है। क्लियर है यहाँ तक कि जैसे साइंस में रहता है ना कि यार इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, या फिर कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वी वेलोसिटी के साथ भाग रहा है। वी वेलोसिटी अब कितनी वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी, लाइट कितनी स्पीड से आप तक पहुंच रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप लोग जानते हो ना, तो आपकी खुद की भी इंडिविजुअल स्पीड होती है, उसेन बोल्ट की भी स्पीड है, वही मैच करते हुए हम बोलते हैं कि यार ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान है। तो वो स्पीड से ही मेजर करके चीजें बातें हो रही है। अब आखिर कितने टाइप की स्पीड होती है, तो सबसे पहला होता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम को समझने के लिए आप लोग को करना क्या है कि आप लोग एकदम कितना कम से कम वक्त में आप लोग अपनी बॉडी को रिस्पॉन्ड कर रहे हो आफ्टर स्टिमुलेटिंग। मतलब जैसे कि वो एकदम रहता है ना सीरियल में, ऐसा झापड़ के लिए हाथ उठता है, एकदम से पकड़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा था। तो रिएक्शन टाइम क्या है, इट इज द फर्स्ट रिएक्शन टू ब्रिंग अवर बॉडी इनटू द एक्शन। अब जो नेक्स्ट होता है उसका नाम है एक्सेलरेशन एबिलिटी। तो ये एक ऐसे टाइप की स्पीड होती है जिसमें आप लोग को मैक्सिमम स्पीड तक के चीज को अचीव करना है, और ये डिपेंड करता है किस किस चीजों पे। मैक्सिमम स्पीड तक के अचीव करना तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगेगी, टेक्निक्स लगेगी और बेटर फ्लेक्सिबिलिटी लगेगी, तभी आप लोग इस चीज को अचीव कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है आप लोग का वो है स्पीड ऑफ मूवमेंट। दैट मींस इट इज अ टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म द कंप्लीट एक्शन। और जो नेक्स्ट है आप लोग का वो है लोकोमोटिव एबिलिटी। मतलब कि आप लोग को यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करके रखना है विद द मैक्सिमम डिस्टेंस तक के, वो कहलाता है लोकोमोटर एबिलिटी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है स्पीड एंड्योरेंस। तो स्पीड एंड्योरेंस इससे पहले भी हम लोगों ने समझ चुके
ओके, यहाँ पे आप लोग को मूवमेंट करना विद दी हाई स्पीड के साथ, और वो भी बिना फैटिग में आए हैं, याद रखिएगा ये चीज। तो ये है स्पीड एंडोरेंस। अब जो नेक्स्ट होता है वो ये है कि किस तरीके से आप लोग अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। चलिए उन मेथड्स को देखते हैं। अब जो फर्स्ट आप लोग का टाइप होता है वो है एक्सेलरेशन रन। तो एक्सेलरेशन रन में आप लोग या जो भी इंडिविजुअल एथलीट है वो अपनी टॉप स्पीड में दौड़ने की कोशिश करेगा, एक स्पेसिफिक 20 से 30 मीटर के डिस्टेंस को कवर अप करते हुए विद द मैक्सिमम स्पीड। तो ऐसे वो अगर वो 5 से 6 बार कर ले तो वो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप लोग को वापस से पूरी तरीके से अपनी बॉडी को रिचार्ज करना है और फिर आप लोग को फुल स्पीड में भागना है। तो ये है एक्सेलरेशन रन। याद रखिएगा एक्सेलरेशन रन शॉर्ट डिस्टेंस में कवर अप किया जाता है। अगला जो है वो है पेस रन ट्रेनिंग मेथड। अब ये जो मेथड है इसमें आप लोग क्या करते हो, आप लोग है ना यहाँ पे पूरी की पूरी जो डिस्टेंस को कवर अप करते हो विद द कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होगी फॉर पेस रन ट्रेनिंग मेथड, जहां पे एंड पॉइंट में आके फुल स्पीड में भागना रहता है। अब जो नेक्स्ट है आप लोग का वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो आखिर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? बेसिक सी बात है यार कि आप लोग का कितना रेंज ऑफ मोशन आपकी बॉडी के अंदर है वो आप लोग का कहलाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखिएगा मोटे लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लेकिन वही दुबले लोगों के अंदर ज्यादा रहती है। बूढ़े लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, और जो बच्चे लोग रहते हैं उनके अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है डिफरेंट एक्सरसाइजेस को करके, और आप लोग भी फ्लेक्सिबल हो सकते हो। अब आखिर यहाँ पे किस चीज को फ्लेक्सिबल करना है? तो सीधी सिंपल बात, आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल करना है, लिगामेंट्स को फ्लेक्सिबल करना है, तभी तो आप लोग की ओवरऑल बॉडी पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो सकती है, जिसके थ्रू आप लोग के जॉइंट्स भी हेल्दी रहेंगे और आप लोग की जो ओवरऑल बॉडी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी अगर आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करते हो तो। अब आखिर कितने टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है? तो सबसे पहला होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि जिम वगैरह आप लोग जाते हो तो आप अपने ट्रेनर को बोलते हो भैया थोड़ा हाथ खींच दो हाथ। मतलब क्या, यहाँ पे आप लोग क्या करा रहे हो, यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन किसी एक्सटर्नल हेल्प की मदद से करवा रहे हो, मतलब स्ट्रेचिंग करवा रहे हो विद दी पार्टनर के थ्रू, तो वो कहलाएगा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। सो जो नेक्स्ट है आप लोग का वो है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि खुद से आप लोग स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ को इस तरीके से आगे पीछे कर लिए, तो ये कहला रहा है आप लोग का एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी ये भी दो टाइप का होता है। तो जो सबसे पहला है वो है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जिसको आप लोग स्टेशनरी पोजीशन में रहकर कर रहे हो, जैसे चक्रासन हो गया या टो को टच करना, मतलब बिना हिले आप लोग करने की, बिना हिले मतलब बिना मोशन के। अब जो नेक्स्ट है आप लोग का वो है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि एक ऐसे टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें आप लोग को मोशन के साथ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी करना है, जैसे जिम्नास्टिक, डाइविंग, इन सब के थ्रू आप लोग डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसके थ्रू आप लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहला होता है बैलिस्टिक मेथड। इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, सिंपल सी एक्सरसाइज आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उससे आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक ऐसे टाइप की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इसके अंदर होती है जहां पे आप लोग को मसल्स को मोशन में लाना है। मतलब कैसे, बाय द स्विंगिंग, जैसे आप जिम जाते हो तो हाथ ऐसे घुमाते होंगे, करते होंगे, है ना। तो ये बैलिस्टिक मेथड के अंदर आप लोग का आएगा। अब जो नेक्स्ट टाइप का आप लोग का स्ट्रेचिंग मेथड, इसका नाम है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। यहाँ पे आप लोग को स्लो पेस में स्ट्रेचिंग करने की जरूरत है। जैसे अगर मेरा कोई हाथ पीछे करते हुए, मैं जैसे पीछे ले जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो यहाँ मैं धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग एक्सरसाइज करोगे तो यहाँ पे धीरे धीरे करने की कोशिश करोगे। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है आप लोग का वो है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। तो एक ऐसे टाइप की मेथड होती है जिसमें कि आप लोग एक पार्टनर के हेल्प से आप लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। देखे होंगे वो जिम में एक बॉल रहती है, उसके ऊपर आप ऐसा लेट जाओ, लेकिन यहाँ पर आपके पैर में पैर किसी को रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप अनबैलेंस होकर गिर जाओगे। क्लियर है? अगर आप रोप स्ट्रेच कर रहे हो या फिर इसके अलावा और कोई डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे आप लोग लेग स्ट्रेच करवाते होंगे, लेग की एक्सरसाइज जिस दिन करते होंगे जिम में, उसके बाद तो लेग की एक्सरसाइज करने के बाद ट्रेनर से स्ट्रेचिंग करवानी पड़ती है, तो वो जो मेथड है वो आएगी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के अंदर। अब जो नेक्स्ट टाइप का आप लोग का मेथड, इसका नाम है PNF टेक्निक। तो ये PNF टेक्निक काफी एडवांस फॉर्म की आप लोग की यहाँ पे टेक्निक होती है जिसके थ्रू एथलीट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ पार्टनर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो आखिर ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अब चलिए समझते हैं आखिर ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या चीज होती है। मतलब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एक ऐसे टाइप की एबिलिटी है जिसमें कि आप लोग अपनी बॉडी के मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हो विद द परफेक्शन और एफिशिएंसी के साथ, तब ये कहलाएगा आप लोग का कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। मतलब ये कि जो भी मूवमेंट आप लोग कर रहे हो वो स्मूथली आप लोग कर रहे हो और इफेक्टिवली आप परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, वो कहलाएगा आप लोग का कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। जैसे यहाँ पे ये जो दीदी है ये बहुत अच्छे तरीके से यार अपनी मूवमेंट को परफॉर्म कर रही है एफिशिएंसी के साथ, परफेक्शन के साथ, स्मूथली, एक्यूरेटली, तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को अचीव करने के लिए आप लोग को सारे के सारे जो एस्पेक्ट हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी बेटर होने चाहिए, तभी आप लोग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को बेस्ट वे में अचीव कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आखिर कितने टाइप के एबिलिटी होते हैं। जो सबसे पहला होता है उसका नाम है एडेप्टिव एबिलिटी।
एडेप्टिव एबिलिटी एक ऐसे टाइप का एबिलिटी है जिसमें कि आप लोग मूवमेंट को इफेक्टिवली कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी चेंजेस, है ना, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे मूवमेंट को इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट जो एबिलिटी आएगा वो है बैलेंस एबिलिटी, मतलब कि आप लोग अपनी बॉडी को यहाँ पे बेटर वे में स्टेबल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हो। अब जो नेक्स्ट है आप लोग का वो है रिदम एबिलिटी, मतलब कि यहाँ पे आप लोग जो भी परफॉर्म करोगे मूवमेंट वो एक रिदम फॉर्म में होना चाहिए और बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है आप लोग का वो है रिएक्शन एबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली एंड क्विकली टू द सिग्नल। दैट मींस एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग अ परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। तो ये होगा आप लोग का कपल एबिलिटी। तो आई होप आप लोग को ये सभी के सभी टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। यहां से हमारा कवर अप होता है सिलेबस टर्म 2 का, और आई होप आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। टर्म 2 में याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जितने भी टाइप के आप लोग को मैंने चैप्टर्स कवर अप करा चुका हूं उन सब के आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना जरूरी है, सो दैट आप लोग के नॉलेज गेन होगा और आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजों को याद रख सकोगे। टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से मैं आप लोग को एक बुक रेफर करना चाहता हूं, वो है ओसवाल गुरुकुल की। वन ऑफ द बेस्ट बुक है जिसके अंदर आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ बाकी सभी के सभी सब्जेक्ट भी यहाँ पे आप लोग को कवर अप करवा के दिए जाएंगे। मतलब क्या कि अगर आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो या कॉमर्स से हो तो सभी के लिए एक बुक है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के साथ, जो टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से डिजाइन करी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसके अंदर है आप लोग को टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग को डिजाइन करके दिए गए और एकदम एक्यूरेट और बेस्ट तरीके से आप लोग को आंसर्स भी प्रोवाइड करे गए हैं उसके अंदर। तो उस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हो जिसके थ्रू आप लोग की बेस्ट परफॉर्मेंस और हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग अपने आप को परफेक्ट बना पाओगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई बुक नहीं ली है तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप लोग Amazon के थ्रू जाके परचेज कर सकते हो, या अगर आप लोग चाहो तो ऑफलाइन मार्केट से भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोगों ने पहले से कोई बुक ले सको है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इस ओसवाल गुरुकुल बुक से कवर अप कर सकते हो टॉपिक्स, तो इसको जरूर चेकआउट कर लेना। सो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आज आखिरी वीडियो रहने वाला है और हमारे अभी 1,55,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो मैं पूरी ये दुआ करता हूँ, आप लोग का पूरा सपोर्ट भी चाहिए कि एग्जाम टाइम जब तक फिजिकल एजुकेशन का आए तो तब तक हमारे चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाने चाहिए। प्लीज यार पूरा सपोर्ट चाहिए। मैंने अपनी पूरी मेहनत आप लोग के लिए किया। आप लोग की भी बस मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग भी उतना प्यार सपोर्ट हैवी सीरीज को दिखाएं। अपने दोस्त यार सब जगह फैला डालो यार कि भैया की हैवी सीरीज को देखना है फिजिकल एजुकेशन को कवर अप करने के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अनअकैडमी में मैं आप लोग के लिए ढेर सारी फ्री क्लासेस लाता रहूंगा आने वाले वक्त में भी, जब आप लोग के एग्जाम करीब आएंगे। तो इसलिए मुझे अनअकैडमी में फॉलो अप कर लो। फ्री क्लासेस मेरी ढेर सारी आएगी फिजिकल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से और डिफरेंट सब्जेक्ट के। साथ ही साथ मुझे इंस्टा में भी फॉलो अप कर लेना, जहां पे मैं आप लोग को अप टू डेट रखता रहता हूं हमेशा। टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना, जहां पे सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कब मेरी कौन सी क्लास होती है, लाइव सेशंस, उन सब के अपडेट आप लोग को मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन कवर अप हो चुका है। थर्ड लाइव सीरीज इंग्लिश की स्टार्ट करने वाले और खत्म टाटा बाय बाय सीरीज फिजिक्स की स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। तो उसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत रहेगा नए नए सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। सो अब जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट यार क्या करें, टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फिजिकल एजुकेशन का। सो थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस सीरीज को आप लोग जितना हो सके फैलाने की कोशिश करें। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिर आप लोग को कैसी लगी हैवी सीरीज, और अपने फ्रेंड्स तक के भी शेयर करिएगा। अब मिलते हैं हम लोग आप लोग के साथ नए सब्जेक्ट के साथ एक नई सीरीज में, क्लास 12th की, जो टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से रहने वाली है। सो जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय।